जब हम 20 साल पहले जब इंटरव्यू देने जाते थे हाँ हाँ तो 75% ऑफ द इंटरव्यू वाज टेक्निकल इंटरव्यू। राइट फाइनेंस का एक जो एरिया है वो दैट इज नॉट रेवेन्यू अर्निंग एज सच, हाँ हाँ है बैक ना? ऑफिस मानते हैं बैक ऑफिस मानते हैं। आज का ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप बंदे को टेक्निकल तो सिखा सकते हो पर पर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखा सकते क्योंकि वो इनबॉर्न है। कई बार वो कहेंगे नहीं हम तो डॉक्यूमेंट, हमें वर्ड डॉक्यूमेंट दे दो, हाँ वी आर ओके विद दैट। हमेशा हर चीज डॉक्यूमेंटेड करनी चाहिए और उसको रीचेक कराना चाहिए। Hello everyone, welcome to Wisdom Whispers with Abhishek Mittal. So one of the major attractions to join a corporate life is to travel abroad, right? Starting from the US, moving to different countries, and today we are uncovering the opportunities in an industry which has been known for this and has impacted the lives of more than 5 million people in India. Yes, we are talking about IT and ITES, right? So today we have Jaya Agarwal as our guest, who has more than 23 years of experience in the ERP implementation and the ERP project management roles. She has worked in 5 different countries across 3 continents and then returned to the motherland. Right? She is an avid reader and likes to explore different Indian cities. And it will be difficult to find her on any traditional social media platforms. So I will leave you here and I will welcome Jaya to the show. Hi Jaya, welcome to the show. थैंक यू एंड दैट वाज ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था अभिषेक, बिकॉज यस मेरे को ट्रैवल बहुत पसंद है तो या No, इंटरेस्टिंग। thank you. एग्री करने के लिए कि शो में आने के लिए एंड बिफोर वी रियली स्टार्ट इनटू द डिस्कशन ऑन दिस इंडस्ट्री, राइट? पहले जानना चाहेंगे कि हाउ यू स्टार्टेड योर करियर. तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जो थी आई डिड माई कॉस्ट अकाउंटेंसी, सो आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी करने के बाद मेरे को एज अ मैनेजर फाइनेंस मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब मिली एस्कॉर्ट्स में। मैं फरीदाबाद में रहती हूँ तो फरीदाबाद में एस्कॉर्ट्स का कई सारे प्लांट्स हैं, तो एक प्लांट में मुझे मैनेजर ट्रेनी की जॉब मिली। मैनेजमेंट ट्रेनिंग करते करते फिर गॉट कंफर्मेशन, तो मैं मैनेजर फाइनेंस बन गई। ओके. अब जब फाइनेंस मैनेजर बन गई तो क्योंकि मेरी बैकग्राउंड कॉस्टिंग की थी, पर मुझे लगा ये जॉब मेरे मन की नहीं है। मतलब मुझे वो जो टिपिकल एक फाइनेंस की जॉब, डेस्कटॉप जॉब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या Okay. करें कैसे करें। तो मैं शायद खुशनसीब थी कि मेरे यहाँ एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हुआ मेरी कंपनी में, और क्योंकि मैं अपनी टीम में यंगेस्ट थी मैनेजरियल ग्रेड में, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इन लोगों से बात करो क्योंकि हमें तो समझ नहीं आती ये लोग क्या बोल रहे हैं आईटी वाले। ठीक है। तो वो रोल मुझे बहुत पसंद आया कि जो मुझसे आके इंटरेक्ट करते थे, मेरी रिक्वायरमेंट समझते थे और फिर उसको सॉफ्टवेयर में डाल के इम्प्लीमेंट करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ कस्टमाइजेशन होती है, इंडिया का लॉज हैं, तब तो टैक्सेशन डिफरेंट थी, आजकल जीएसटी हो गया है, Right. पर तब लॉज डिफरेंट थे। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया कि आप थोड़ा सा टेक्निकल हैं, आप कोर फाइनेंस में नहीं हैं। तो फिर मैंने उन लोगों से दोस्ती हो गई। मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों ने क्या किया है और मेरे को भी आपके जैसा रोल करना है, मुझे क्या करना है, मैं पीछे पड़ गई। तो दो एक ने कहा कि देखो ऑरेकल फाइनेंशियल्स आजकल बहुत अपकमिंग सॉफ्टवेयर है, ये तो हम लोग डिफरेंट इम्प्लीमेंट करने हैं, पर ऑरेकल फाइनेंशियल्स अपकमिंग सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप उसका सर्टिफिकेशन करो और वो बहुत अच्छी लाइन है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने था दिल्ली में एसक्यूएल स्टार इंटरनेशनल, उस वक्त ऑरेकल का ट्रेनिंग पार्टनर था। आजकल ऑरेकल खुद ट्रेनिंग देता है, Right. पर उस टाइम सीक्वल स्टार था। उसके बाद मेरी पहली जॉब शिफ्ट हुई, देन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब। मैं बॉम्बे गई, तो देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड डंकन इन्फोटेक। मैंने डंकन के साथ ज्वाइन किया फर्स्ट जॉब। उसके बाद करते करते देन आई शिफ्टेड टू सत्यम, आई शिफ्टेड टू जेनपैक्ट। तो जेनपैक्ट में मुझे अपॉर्चुनिटी आई अब्रॉड जाने की। Right. तो जब मैं पहली बार उन्होंने पहला प्रोजेक्ट मुझे हंगरी भेजा, बुडापेस्ट कैपिटल है हंगरी की। Right. तो जब मैंने लंदन गई तो मुझे लगा मैं तो अब्रॉड नहीं आई हूँ, तो लंदन ऐसा लगता है इंडिया ही है। Right. हमारे कनॉट प्लेस में उतने ही आपको फॉरेनर मिलते हैं जितने आपको लंदन में मिलते हैं। तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट फील नहीं आया, मतलब भाई अब्रॉड आके भी इतने इंडियन देखने, तो हमारा इंडिया क्या बुरा है। खैर मैं बुडापेस्ट गई तब फील आया।
भाई हमारी फ्लाइट में भी सारे गोरे थे, पहुंचे भी तो वहां पर भी सब गोरे ही दिख रहे थे। हम लोग ही थोड़े से ही इंडियन थे। हम लोग टीम थी हमारी 5 जनों की, 4 जनों की, तो हम लोग 4-5 जने पहुंचे। एक्सपीरियंस बहुत सुंदर था। वहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट किया, क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी। दुनिया घूमी, हर जगह खूब एन्जॉय किया और कभी भी ना लैंग्वेज को बैरियर नहीं समझा। मतलब मैं ऐसी-ऐसी कंट्रीज़ गई, जैसे चाइना गई, जापान गई, वहाँ पर लैंग्वेज को बड़ा बैरियर लोग कहते हैं, लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि बिल्कुल। इंग्लिश नहीं आती है। You moved into IT and you are throughout your last 23 years you are in this space only. तो जब आपने स्टार्ट किया था तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रही थी? बिकॉज जब हमारी ऑडियंस है वो समझना चाहेगी कि अच्छा, जब स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर रोल में, आईटी कंसल्टिंग, वेयर यू आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड द क्लाइंट, राइट? सो जब उनके बीच में, तो स्टार्टिंग में क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, आपकी टीम की, और जब आप अब हैं तो अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सो देखिए, जब भी आप इस तरह के रोल में जाते हैं, आप चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड जा रहे हो, आपको यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर, और ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा अपनी शान नहीं मारनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ छुपाने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हाँ। क्लाइंट को नहीं समझ में आती। क्लाइंट को, और बहुत बड़ी-बड़ी क्या होता है कि कई बार क्या होता है, क्लाइंट ने जैसे 50 रिक्वायरमेंट रखी, वो आप हर जगह हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। जब वो डिलीवरी नहीं होती है, तब वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। ट्रस्ट, शुरू में आप जब भी नए प्रोजेक्ट में जाते हो, नए लोग मिलते हैं, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो और सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो, तो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है। क्योंकि हम लोगों को आदत है चीखने चिल्लाने की, कई बार आदत है लाउड बोलने की, हर जगह नहीं होता है। मतलब हमारे यहाँ ऑफिस में अगर किसी को डांट भी लगाते हैं, तो डांट में भी थोड़ा सा हार्ड वर्ड यूज कर देते हैं, लैंग्वेज हार्ड नहीं करते हैं। राइट। हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग टोन बहुत हार्श कर देते हैं। चाहे वर्ड नहीं हार्ड बोलेंगे, पर टोन हार्श कर देंगे, वो बाहर समझ नहीं आती है। और इंडिया में भी कंपैरेटिवली कॉर्पोरेट में कल्चर नहीं है। हम लोग कॉर्पोरेट में यू हैव टू बी टीम प्लेयर होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, और जो आपको बात कहनी है वो बात ड्रामेटाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आपको जो है अपनी पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग हमारे को सत्यम में जब आप फॉरेन जाते हो तो उसमें बाकायदा 2 दिन का अवेयरनेस कल्चरल ट्रेनिंग कल्चर होती है। ट्रेनिंग हाँ, होती हाँ, है बिल्कुल। कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे हेयर मेंटेन करना है, वो आपको ध्यान से मेंटेन करना चाहिए। इट्स नॉट कि वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, आई कैन शेयर वन इंस्टेंस। जब हम लोग ग्लोबल टीम के साथ काम करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे पेट्स, यदि आपके पेट्स बीमार है तो आप छुट्टी माँग लेते हो, हाँ, हाँ, हाँ। राइट? और वो हमारा कल्चर में है नहीं। हाँ, तो जब आप ये सुनते हो तो आपको एक शॉक लगता है। हाँ, एंड दैट इज़ व्हाई दिस कल्चरल ट्रेनिंग्स एंड हाँ। कल्चरल जानना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप बाहर जा रहे हैं। तो दिस इज़ दिस इज़ मोर ऑफ अ सॉफ्टवेयर स्किल्स, बट व्हेन यू स्टार्टेड, तो आपकी सॉफ्टवेयर स्किल्स क्या होता है, अ, मैं आपको इंटरव्यू का जब हम 20 साल पहले जब इंटरव्यू देने जाते थे, हाँ, हाँ, तो 75% ऑफ द इंटरव्यू वाज टेक्निकल इंटरव्यू। राइट। टेक्निकल, अगर आपने 2 राउंड का 3 राउंड का टेक्निकल होता था, अगर आपने सब क्लियर कर लिए तो आपको एचआर 10 मिनट बात करता था हाँ, हाँ। और आपकी जॉब लग जाती थी। आज टेक्निकल 1 राउंड होता है खाली, पर आपके एचआर राउंड 2 या 3 होते हैं, सॉफ्टवेयर राउंड 2 या 3 होते हैं। बिकॉज़ आज का ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप बंदे को टेक्निकल तो सिखा सकते हो, पर पर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो इनबॉर्न है, या जो आपने इतने सालों में सेट कर ली हैं अपनी स्किल्स, वो आप चेंज करना आसान नहीं होता है। तो तब क्लाइंट के साथ भी हम लोग उस टाइम पे भी जो कई बार लोगों को वापस भेज दिया जाता था इन चीज़ों के कारण ही, कि आप जो हो, आप यू आर नॉट टॉकिंग सेंस क्लाइंट के साथ, या क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा आप, सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड क्लाइंट, राइट? सो वो डिस्टेंसेस मेंटेन करने होते हैं। आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो सकते, या उसको कहो कि मेरा ये काम करवा दे, मेरा नहीं।
मतलब मैंने देखे काफ़ी लोग कई बार वापस भेजे जाते हैं प्रोजेक्ट टीम से, काम आता है उन लोगों को, पर बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स और बिकॉज ऑफ द इंटरपर्सनल बिहेवियर टीम के साथ जेलिंग नहीं हो रही है आपकी, तो अगर कोई एक स्टैंड आउट करता है तो फिर उसी को वापस भेजा जाता है। ओके। मतलब हम लोग ये देखो कि फर्स्ट फेज हम बुडापेस्ट में मैंने प्रोजेक्ट किया, हम लोग 2 फेज में या 3 फेज में करके आए थे प्रोजेक्ट। तो जब फर्स्ट फेज कंप्लीट करके गए, हमारी वॉइस ऑफ कस्टमर 100% थी। ओके। और कस्टमर ने कहा कि अगर हम फेज 2 तब देंगे जब आप सेम टीम लेके आएंगे, हाँ, हाँ। मतलब सेम टीम पे हम सेकंड फेज देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो द मैनेजमेंट से ओके। अब चांस की बात है, 4-5 महीने में कुछ लोग कहीं और डिप्लॉय हो गए, थोड़े से लोग बदल गए, स्पेशली द मैनेजर बदल गया। अब वो वहाँ जाके द वे ही वाज़ इंटरैक्टिंग, द वे ही वाज़ टॉकिंग, अब क्लाइंट जो है उसने ये नहीं कहा कि आपका मैनेजर में प्रॉब्लम है। तो पूरी टीम पे ही उसने कहा अपनी टीम वापस, मतलब ही कॉल्ड अप इंडिया, उसने कहा अपनी टीम बुला लो आप, हाँ, हाँ। हमें नहीं कराना। मेरे वाइस प्रेसिडेंट का फ़ोन आया मुझे वहाँ पे कि क्या हो गया? मैंने कहा सर मुझे तो आप ही देखो क्या बंदे चेंज करे आपने? मतलब टीम में कौन बंदा चेंज हुआ? आप देखो, बाकी तो टीम वही है। मतलब दैट पर्सन हैड टू बी कॉल्ड बैक, वीपी खुद आए, खुद उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट करा के दिया। तो मतलब सॉफ्ट स्किल्स हम लोग एक्चुअली क्या है, हम लोग जब हम न्यू जॉइन करते हैं, तब हम सोचते हैं क्योंकि हम इंजीनियरिंग करके आए हैं, हम कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम बड़ी तोप चीज़ हो गए हैं। क्योंकि हम लोग के घरों में ये कहा जाता है कि आप पढ़ लिख गए तो तोप चीज़ हो गए, राइट? पर बहुत प्रोजेक्ट्स में बहुत लोग इसलिए भेजे जाते हैं कि वो इतने आपको तोप समझते हैं कि क्लाइंट को कुछ नहीं समझते हैं। तो आपका व्हेन यू स्टार्टेड, आपने डिफरेंट कंपनी के साथ काम किया, तो आपका दिन कैसा था? मतलब आप सी दिन के दिन कितना टाइम क्लाइंट के साथ जाता था टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, और कितना टाइम आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम से जाता था, और कैसे आप मैनेज करते थे? सो हमारा एक टिपिकल प्रोजेक्ट साइकिल होता है। हाँ जी। तो एक सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हो, फिर टेक्निकल बिल्ड कर रहे हो उसको, फिर उसको टेस्टिंग करा रहे हो, फिर वी गो लाइव। मोटा-मोटा 3-4 मेन स्टेजेस होती हैं। तो जब पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है, तब आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ये 60-70% ऑफ द टाइम यू आर सिटिंग विद द क्लाइंट। ओके। बिजनेस टीम्स के साथ बैठे हो, बिजनेस यूजर्स के साथ बैठे हो, उनकी रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं। तो उनकी जब रिक्वायरमेंट समझी जाती है, देन यू मेक अ काइंड ऑफ लिस्ट कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो कहाँ फिट होती हैं और कैसे फिट होती हैं। फिर आप हम लोग गैप एनालिसिस करते हैं। तो गैप एनालिसिस में होता है कि भई 10 में से 8 रिक्वायरमेंट तो ऐसे-ऐसे सेट हो जाएँगी, 2 मिसिंग हैं। तो जो 2 मिसिंग हैं, फिर वो उसका क्या करेंगे, हम कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे या चेंज करेंगे जिससे कि वो हम फिट कर सकें। डिपेंड करता है क्या सॉल्यूशन है, कैसी टीम है, डिपेंड करता है। सो अब तो 23 साल हो गए, राइट? सो आपका रोल कैसे इवॉल्व हुआ है इन लास्ट 23 सो इयर्स? देखिए, रोल इवॉल्व जो लोग मेरे को ये रोल बहुत पसंद है, कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, इसलिए आई हैव नॉट काइंड ऑफ गॉन अप द लैडर। पर अगर आप लैडर की बात करें तो बहुत बार जो साथ के मेरे लोग हैं जो राइज करते हैं या जो उस तरह से चलते हैं कॉर्पोरेट लैडर पे, तो आप जैसे पहले सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हो, फिर आप उसके बाद टीम लीड बनते हो, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बना देते हैं। सो और उसके बाद आप और हायरार्की में वीपी बन जाते हो, एवीपी बन जाते हो। सो आज आप एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की तरह काम कर रहे हो, कल आपके पास टेक्निकल लीड है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स में से 4 सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, दे आर रिपोर्टिंग इनटू यू। ओके। सो यू बिकम अ फंक्शनल लीड, इसको फंक्शनल लीड बोल देते हैं। तो वो 4 जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, दे आर रिपोर्टिंग इनटू यू एज अ फंक्शनल लीड। फिर उसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर है। सो टेक्निकल एंड फंक्शनल दोनों रिपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को। मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर रिपोर्टिंग इनटू अ वाइस प्रेसिडेंट। इस तरह से हायरार्की चलती है। मुझे कभी भी मुझे अपना रोल बहुत पसंद आता है और मुझे लगता है कि इसमें मैनेजमेंट रिपोर्टिंग कम है, स्ट्रेस कम है। और मुझे इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हर बार इस स्पेस की, इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इतने साल हो गए पर मोनोटनी नहीं होती है। कि एक तो हर कुछ 4-5 साल में एक नया क्लाइंट मिल जाता है, क्लाइंट नई टीम के साथ काम करने को मिलता है। वो भी, और प्लस मॉड्यूल्स अलग-अलग होते हैं। हाँ, जैसे फाइनेंस के।
एक मॉड्यूल है अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसमें आपकी इनवॉइस बनती है, हाँ, आप हाँ। गुड्स शिप करते हो तो इनवॉइस बनती है और पैसा आता है। राइट। कहने को बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कि पैसा आता है और आप इनवॉइस भेजते हो कस्टमर को। पर मल्टीपल बड़ी-बड़ी कंपनीज पे, मल्टीनेशनल कंपनीज में ये बहुत बड़ा काम है। हाँ, हाँ। और जो पैसे का काम है वो बहुत क्रिटिकल रहता है, सब राइट। जगह बड़ा फोकस्ड रहता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन लोग मांगते हैं, हर एक की कंट्री वाइज भी रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे जीएसटी का ही लगा लीजिए, अमेरिका में जीएसटी अलग स्टाइल से है, यूरोप में अलग स्टाइल से, कंट्री। तो हम एआर में भी जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन हर कंट्री में अलग तरह से होती है। राइट। अब पैसा जैसे आ रहा है, रिसीट आती है, पैसा आता है, वो बैंक से कैसे आएगा? आप फाइल्स के थ्रू मंगा रहे हो, उसको रिसीट लोड कर रहे हो सिस्टम में। मेरी कंपनी में हम लोग जिस जिस कंपनी का मैं आजकल प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उसमें बड़ी-बड़ी फाइल्स बैंक से आती हैं, हज़ारों रिसीट्स रोज़ लोड होती हैं सिस्टम में। तो उसका मॉनिटरिंग वो अलग टीम है, मॉनिटरिंग के लिए सपोर्ट टीम अलग होती है। मैं प्रोजेक्ट में काम करती हूँ, तो प्रोजेक्ट टीम का रोल होता है, प्रोजेक्ट गो लाइव हुआ, हमने सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया, प्रोजेक्ट गो लाइव हुआ, 3 महीने की हमने सपोर्ट दी, उसके बाद हम हैंडओवर कर देते हैं सपोर्ट टीम को। सो हर कंपनीज में या तो अपनी इन हाउस होती है या दे हैव सब कॉन्ट्रैक्टेड टू अ सपोर्ट टीम, जो रूटीन का मेंटेनेंस वो करती है। मैं हमेशा एनहांसमेंट में वर्क करती हूँ या इम्प्लीमेंटेशन में वर्क करती हूँ। ओके। तो मेरे पास हमेशा नई चीज़ आती है, नया फ्लेवर आता है। उसी फाइनेंस की स्पेस में लोग कहते हैं फाइनेंस कितना बड़ा है, पर मैं ये जानती हूँ कि पिछले 22-23 साल में हर बार नई चीज़ आज भी सीखने को मिलती है। हाँ, क्योंकि एक तो ये बैकबोन है। हाँ। अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी, आप किसी भी कंपनी का ले लो, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों साथ में चलती है एक तो। और उसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया एनहांसमेंट्स हो जाए, क्योंकि रेगुलेटरी है। सबसे बड़ा है फाइनेंस, रेगुलेटरी भी प्लस है। क्या है, फाइनेंस का एक जो एरिया है वो दैट इज नॉट रेवेन्यू अर्निंग एज सच, हाँ, हाँ। बैक ऑफिस मानते हैं। बैक ऑफिस मानते हैं। तो हर कंपनी चाहती है कि लीस्ट नंबर ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो। एफिशिएंसीज शुड बी ऑन द हाँ, टॉप। अब वो एफिशिएंसी करने के लिए फिर आपको ऑटोमेशन करना पड़ता है। तो अब जैसे हमारी कंपनी में क्या होता है, इस कंपनी में तो अगर कुछ इश्यूज आए हैं, जो सपोर्ट कहती है कि ये हमारे बैंडविड्थ में नहीं आते बिकॉज दे विल टेक मोर टाइम, तो वो एनहांसमेंट टीम को शिफ्ट कर दिए जाते हैं इश्यूज, तो फिर हम उस पर काम करते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जो मल्टीनेशनल हैं, दे आल्सो हैव अ सेपरेट एनहांसमेंट डिपार्टमेंट जो ये रोल्स प्ले करता है। सो दो आई थिंक हमने उस पर काफ़ी टच बेस कर लिया है, बट स्टिल एक बार और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया था और जब आज कोई स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस क्या आ गया है? आपने एक चीज़ जो अवेयरनेस ज़्यादा है, अच्छा। अवेयरनेस ज़्यादा है लोगों को। और हमारे टाइम में ना इतने ज़्यादा गूगल था, पर इतना ज़्यादा उसका यूसेज नहीं था। प्लस मोबाइल्स हम लोग के टाइम में बहुत सिंपल वाले थे, स्मार्टफ़ोन्स नहीं थे। तो सर्च करना और बात करना आसान नहीं था उतना। अब तो क्या है ना, अब लैंग्वेज का कन्वर्टर भी आप यूज़ कर सकते हो, उस टाइम बिल्कुल। वो सब नहीं थे। पर द क्रक्स रिमेन्स द सेम, तब भी और आज भी, कि आपको यू नीड टू बी अ टीम प्लेयर, आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, आपको स्टैंड आउट नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन स्किल्स अभी भी सेम ही है। सेम ही जो है। हार्ड स्किल्स है वो तो है ही, हाँ, कि आपको जो फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए या हाँ, आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, वो तो है ही। हाँ, उसके साथ जो सॉफ्ट स्किल्स है वो धीरे धीरे इट हैज इंक्रीज फर्दर, हाँ, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, फर्स्ट जैसे आपने ऑलरेडी बोला कि एक कल्चरल अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी बहुत है, ज़रूरी है। राइट? एंड लैंग्वेज को आप बैरियर मान रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो राइट? जाता है। तो ये दो चीजें तो आपको बिल्कुल ही साइड में रखनी है। और आपको टीम प्लेयर बनना है। हाँ। मतलब आप अगर सीएफओस के साथ या क्या होता है, अकाउंट स्टाफ जो होता है ना, कहीं भी, हमारे इंडिया में भी ले लो और जगह भी, अकाउंट स्टाफ जो है पढ़े लिखों से बहुत डरता है। वो आप बहुत कहो ज्यादा क्या, मैंने देखे, वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं। बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। आप कहो जी क्वालिफाइड सीए है, हाँ, तो हाँ, वो उससे डरता है थोड़ा सा, हाँ, हिचक, हाँ, डरना नहीं कहना चाहिए, हिचक होती है। हाँ, हाँ। तो आपको उनको अपना फ्रेंड बनाना है, वो टाइम लगता है। क्योंकि क्या होता है, देयर आर टाइम्स कि जब वो टेस्टिंग करेंगे, एक बग नहीं निकालेंगे, गो लाइव के बाद बोलेंगे ये इशू, ये इशू, ये इशू। तो उनको उतना आपको अपने साथ कंफर्ट देना है
कि वो उनको ये पता है कि वो इशू निकालेंगे या कुछ बोलेंगे या कुछ क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसका करेक्ट आंसर देंगे और उनको कोई कोई डांट नहीं लगाएगा। जापान में खास करके, जापान में क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है एज की, क्वालिफिकेशन की। बिल्कुल। तो उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपने से बड़े को कुछ जवाब नहीं दे सकते हो, कुछ नेगेटिव भी नहीं बता सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा आई हैड टू सिट एंड टॉक टू पीपल कि भाई नहीं, आप मुझे बता सकते इश्यूज। मैंने उनसे समझाया कि भाई देखो, अभी इश्यूज नहीं बताओगी टेस्टिंग में, तो जब गो लाइव करोगी तब तुम प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर कैसे होएगा। मतलब आई हैड टू डू एक्स्ट्रा काउंसलिंग फाइनेंस स्टाफ के साथ बैठ के, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोजेक्ट बाद में प्रॉब्लम होगी तो हमें भी झेलना पड़ेगा राइट। और हमें कहा जाएगा कि तुमने पूछा क्यों नहीं ढंग से। तो मतलब ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कोई कहता नहीं है एज अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, पर ये बहुत काम आती हैं। आप जो ये रोल बता रहे हैं ये ब्रिज है, राइट? सो इसमें एआई का क्या रोल है? सी, एआई का 2-3 तरह से रोल आई बिलीव हो सकता है। ऑटोमेशन का या एआई का 2-3 तरह से रोल हो सकता है। जो हम एग्जैक्टली काम कर रहे हैं एआई नहीं कर सकता। राइट। पर एआई ये कर सकता है कि जब हम ऑटोमेशन कर दिया है, सपोर्ट का काम थोड़ा सा कर सकता है। पर हमारा रोल क्योंकि बहुत डाइवर्स है, तो एआई क्या होता है, रिपीटेड काम कर सकता है, राइट। नई चीज नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या है, जब भी नई रिक्वायरमेंट है, नया डिस्कशन है, उसको सोचना पड़ता है कैसे उसको करना है सॉल्यूशन। कई बार हम लोगों से सलाह ले लेते हैं औरों से भी कि उसको कैसे सॉल्व करें। कई बार नहीं, क्या होता है, कई बार कोई आपको एक वर्ड बोलता है और एकदम स्ट्राइक कर जाता है कि अच्छा ऐसे करते हैं। मैं कई बार अपने मैनेजर को आज भी कॉल कर लेती हूँ कि एलके ये कैसे सॉल्व होएगा, कहेंगे वो ऐसे कर ले। मैं कहा, बस इतने में हो जाता है, इतने में आपको स्ट्राइक कर जाता है और आप कर लेते हो। हाँ, किसी का दिमाग चाहिए होता है ना उस समय कि अच्छा क्या इसको अलग तरीके से कैसे सोच सकते हैं। हाँ, तो ये काम एआई नहीं कर सकता। सोचने का काम एआई नहीं कर सकता। तो मेरे रोल को कोई थ्रेट नहीं है एआई से। जिस दिन एआई नई चीज सोचने लगेगा उस दिन यस। और हम लोग का ज़्यादातर फोकस यही होता है कि कैसे फाइनेंस को लीस्ट एम्प्लॉय मोस्ट एफिशिएंट बनाया जाए। तो इसलिए कैसे जितना यूज़र बेस कम हो सके, जितने काम ऑटोमेट ज़्यादा हो सकें। तो हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम काम यही होता है कि भाई कोशिश ये करी जाए कि मोस्ट ऑटोमेशन हो सके। अब थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, इस रोल के लिए जो मैंने अभी तक समझा आपसे कि देयर आर 5-6 थिंग्स जो हर व्हेन वी लुक इनटू अ कैंडिडेट और व्हेन समवन नीड्स टू स्टार्ट इनटू इट, वन एब्सोल्युटली टेक्निकल स्किल्स जो वो पढ़ के आ रहा होगा, हाँ, राइट? सेकंड इज लिसनिंग स्किल्स, हाँ, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हाँ, राइट? एंड रेडी टू adjust according to the client requirement. So बिल्कुल these 5-6 things हैं, तो then they can easily get into this kind of रोल। job profiles, right? और यू कैन गेट इनटू दिस काइंड ऑफ अ जॉब प्रोफाइल एंड यू विल एंजॉय द जॉब प्रोफाइल। अगर आपके पास ये स्किल सेट नहीं है तो आप जो है आप बहुत दुखी हो जाओगे। कोई टू बी सक्सेसफुल इन दिस काइंड ऑफ अ प्रोफाइल यू हैव टू बी एन एक्सट्रोवर्ट। वही ना, जैसे तुमने बोला कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स, they you have to have them and you need to enjoy talking to people, तभी ये सक्सेसफुल है। क्योंकि हम आज भी आज जैसे अब मैं आई एम वर्किंग विद अ कंपनी, अमेरिकन क्लाइंट है हम लोग, तो सारा काम फोन पे होता है। अब आप सामने बैठे तो शक्ल भी देख रहे हैं, हाव भाव दिख रहे हैं, फोन पे कुछ नहीं दिखता है। तो आजकल जो फोन का कल्चर हो गया है, आप डिस्टेंस प्रोजेक्ट्स करते हैं, इसमें यू हैव टू बी मोर केयरफुल ऑन योर लैंग्वेज, मोर केयरफुल ऑन योर टोन एंड जैसे वो उनका कहना है ना, बिल गेट्स का एलिवेटर टॉक्स, मोर प्रोफिशिएंट इन एलिवेटर टॉक। क्योंकि कई बार आपको 2 ही मिनट दिए जाते हैं या 4 मिनट दिए जाते हैं अपनी बात समझाने के लिए। तो ये विश्वास नहीं करोगे, आज भी हम मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी, जो हमें बोलना है। अगर 4 मिनट का बोलना है तो रिकॉर्डिंग करते हैं, देखते हैं मैटर 4 मिनट में फिट हुआ। अगर कम है तो और लिखा जाएगा, ज्यादा है तो उसको कम किया जाएगा, वो एडजस्ट करना पड़ता है। मेरे ख्याल से एक ये शायद जो आपने भी लास्ट में बोला ना, शायद बहुत सारे यंगस्टर्स में ये मिसिंग है, एलिवेटर टॉक। वो तैयारी भी नहीं करके जाते। सो वो एक बहुत जरूरी है कि जब आप मीटिंग्स में जा रहे हो, आप प्रिपेयर हो या नहीं हो, आप मुंह उठा के जा नहीं सकते बस सीधा।
आपको अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना हाँ। चाहिए, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है वो, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है अनप्रिपेयर्ड जाना। आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि क्या मीटिंग है, कोई भी मीटिंग है, रूटीन की, चाहे प्रेजेंटेशन है, मैं आज भी हर मीटिंग का पहले प्रिपेयर करती हूँ। मेरी पीपीटी रेडी होती है, मैंने 4 बार 6 बार पढ़ी होती है उसको, फाइनल करने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट रेडी होता है, मैंने उसको 6 बार 10 बार पढ़ा होता है, तो मुझे पता है मैंने किस पेज पे क्या लिखा है। अगर क्लाइंट को हमारे क्या होता है जनरली ये होता है कि अगर आपने किसी को मीटिंग इनवाइट भेजा है और कोई डॉक्यूमेंट डिस्कस करना है तो वो डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजा जाता है। बिल्कुल। तो आई इंश्योर कि मैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ के मीटिंग में जाती हूँ। बहुत लोग आज भी ऐसे हैं हमारी मीटिंग्स में आते हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट कहते हैं जी हमने खोला ही नहीं, जो कहते हैं डॉक्यूमेंट खोला ही नहीं। एक मीटिंग का किस्सा सुनाती हूँ, अभी रिसेंट की बात है। वो हम लोग पहुंचे मीटिंग में तो ये हुआ कि भाई आज तो टाइम नहीं है, शॉर्ट में बात डिस्कस करना है क्योंकि आधे घंटे की चाहे मीटिंग थी, बस 10 मिनट है क्योंकि एक और उनकी कॉन्फ्लिक्टिंग कॉल थी। तो अब पूरा डॉक्यूमेंट खोल के पढ़ना पड़ेगा। मैंने अपनी मैनेजर को बोला, मैंने कहा शौना मैंने पढ़ रखा है और ये हाइलाइट्स है। शी वाज सो अप्रिशिएटिव अबाउट इट कि तूने पढ़ लिया। मैंने कहा मैंने पूरा पढ़ लिया, ये उसके मेन पॉइंट्स है, ये मिसिंग है। शी वाज सो अप्रिशिएटिव कि चल बढ़िया काम हो गया, लिख दे तू मीटिंग में के मिनट्स बना दे कि ये मिसिंग है, क्योंकि हमें वो एक और थर्ड पार्टी सिस्टम था जिससे हम इंटरेक्शन कर रहे थे, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर था, तो उस टीम को भेजने थे वो points। तो मैंने मिनट्स बना दिए, भेज दिए। तो उसका कहना है कि मेरा काम कितना कम हो गया। नहीं तो मैं पहले अब मीटिंग में बैठ के हम सब पढ़ते फिर समझते। मुझे तो पढ़ना ही था क्योंकि मेरा रोल वही है कि मुझे पढ़ के मुझे उसके पॉइंट निकालने, मैंने पहले कर लिया। तो छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। राइट। हम लोग ना क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि ऑरेकल ईआरपी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट की एरिया इतना लिमिटेड है, इतना नीश एरिया है, इतने कम लोग हैं मार्केट में आज भी कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हो, किसी भी कंपनी को जॉइन करते हो, वहाँ पे 2-1 आपको पुराने मिल जाते हैं। अगर आप उसी रोल में घूम रहे हो तो 2-1 पुराने टकरा जाते हैं। देयर हैव बीन टाइम्स, मैंने जब जी शिफ्ट कर रही थी, जब व्हेन आई केम फॉर द इंटरव्यू ऑफ जी जेनपैक के लिए इंटरव्यू देने आई, तो क्या देखती हूँ मेरे एक्स बॉस सामने से चल के आ रहे हैं। ही वाज लाफिंग कि देख मुझे भेज दिया तेरा इंटरव्यू देने। मैंने कहा भी मैं तो इसको बड़े अच्छे से जानता हूँ। तो फिर चल बैठ के हमने गप लड़ाई, कॉफी पी। तो उन्होंने कहा कि भी किसी और से टेक्निकल कराओ कि मैं जानता हूँ इसको। मतलब आफ्टर दैट आई थिंक नियरली एवरी जॉब समबडी फ्रॉम माय प्रीवियस कंपनी कॉल्ड अप कि जया हमारे पास इस तरह का रोल है, आएगी क्या? मतलब सो इट इज सो क्रिटिकल हाउ यू बिहेव विद पीपल, हाउ यू आर इन टीम, क्योंकि वो बहुत जल्दी वर्ड ऑफ माउथ से पहुंचता है। इवन मेरे करंट कंपनी में भी काम कर रही हूँ, वो मेरा एक्स कलीग है, जो आज मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, वो मेरे एक्स कलीग हैं। उन्होंने मैंने ऐसी बात करी, मैंने कहा ऐसे मैंने अभी जॉब छोड़ी है, मेरा मूड नहीं है करने का, कुछ पर मिले तो घर से बाहर नहीं जाऊंगी, घर से करूंगी। ही कॉल्ड अप कि जय मेरे पास रोल है, करेगी क्या? मैंने कहा घर से कर रही हूँ। तो मतलब पर इसका ये मतलब है कि आप यू हैव टू बी, ये नहीं कि लड़ के आ जाओ, हाँ, झगड़ नहीं। लो, अपने मैनेजर से झगड़ लो, तो वो क्या है, वो बहुत जल्दी सब जगह फैल जाती है चीज। हाँ, नहीं, जो वो तो आपने स्टार्टिंग में बताया ना कि सॉफ्ट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स आर सो इम्पोर्टेंट इस रोल के लिए कि आपको वो तो मतलब इनहेरेंट है, वो तो होनी Inherent ही है। चाहिए। उसके बाद आप टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहे हो कि वो तो मैं सिखा भी सकती हूँ हाँ, आपको, वो तो सिखा सकते हैं। बट यदि वो नहीं है तो फिर वो एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है, देन वेरी डिफिकल्ट मतलब टू। मुझे इस चीज की बड़ी कॉन्शियसनेस रहती है आजकल कि हम जहाँ कर रहे हैं काम, भाई क्लाइंट तो क्लाइंट है, हाँ, हाँ, पर आपके भी जो अपनी टीम है, वो लोग भी आपको ऑब्जर्व करते हैं। कल को बिल्कुल। अगर आप कहीं जा रहे हो किसी और जॉब में, तो वो आपका फीडबैक लिया जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे रहते हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कई बार, जैसे एक नॉर्मल आप नॉर्मल मैनेजर फाइनेंस की रोल करते हो, इतनी बड़ी दुनिया है, हज़ारों लोग, लाखों लोग मैनेजर फाइनेंस है, तो आप कहीं भी शिफ्ट करते हो, शायद वो आपको इंटरेक्शन ना हो या कोई आपका जान-पहचान वाला ना मिले उसमें। पर हमारा इतना छोटा नीश एरिया है
कि बहुत जल्दी लोग मिल जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। कोई ना कोई कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है कि अच्छा डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो इनडायरेक्ट मिल जाता राइट, है राइट। कि आपकी जान पहचान का हाँ, है, तो वैसे जरूर मिल जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर बिहेविंग। yeah, absolutely. Thank you. It's so engaging discussion which we had. इतना मजा आया अभी तक आपका सुन के कि आपकी और स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से एक्सपोजर से जो सीखने को मिलता है ना, कल्चरली, फूड वाइज, और आपको कैसे उसको अपनाना भी है। आप उससे भाग नहीं मैं सकते, आपको अपनाना भी है। मैं तो यही कहूंगी जो भी सुन रहा है कि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं टेक देम पॉजिटिवली, राइट, और जहाँ हो वहाँ पे आप किसी से भी हेल्प मांगोगे, कभी कोई मना नहीं बिल्कुल, करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिंदास लाइफ जीनी चाहिए। आप तो बहुत कंट्रीज में बहुत ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, हम तो ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हम तो वहाँ भी खूब मजे से रह के आए, हाँ, चाइना, जापान, आई कैन अंडरस्टैंड। खूब मजे से रह के आए, कभी कोई ये नहीं हुआ कि हाय हाय मुश्किल है, हाय हाय, खूब एंजॉय किया सब जगह। Thank you, thank you. And those who are listening to us on audio platforms, please do share it. And those who are watching us on YouTube, do like us, do subscribe to the channel. It will be good to have more for such further discussions with our new guests. Now we'll move into the next section with this. That is more of a personal section, हाँ, no relation with this IT industry, ओके। right? So आप अनवाइंड करने के लिए क्या करते हो अपने आप को? क्योंकि मैं इतना सारा दिन बैठ के 8 घंटे की 9 घंटे की शिफ्ट लगाती हूँ कंप्यूटर पे, हम्म। इसलिए मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से बाहर रहती हूँ, सो दैट मेरे को एक ना ब्रेक मिले। हम्म, सो फॉर मी एंड टू अनवाइंड, आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू मीट न्यू पीपल, और लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और गाना सुनना कम है, ज़्यादा नहीं पसंद आता मुझे, क्योंकि सारा दिन बोल बोल के ना नॉइज़ मुझे नहीं पसंद आती। पर मुझे एक बहुत पसंद आती है चीज़ कि मैं यात्रा करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उससे क्या होता है, जब मैं यात्रा करती हूँ तो मैं टोटल चेंज हो जाती हूँ। मतलब मैं कपड़े भी इंडियन पहन रही हूँ, मैं थॉट भी इंडियन रख रही हूँ, मैं मंदिर के ही बारे में सोच रही हूँ, तो उससे क्या है, वो एकदम एकदम कट हो जाता है। सो मैं उस वक़्त जया अग्रवाल सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट नहीं हूँ। वो चेंज जो है मोनोटनी ब्रेक कर देता है, और जब हम वापस आते हैं तो बहुत पॉजिटिव, बहुत रिफ्रेश्ड आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं 2 दिन जैसे वीकेंड है, तो मैं वीकेंड में या तो कहीं घूमने जा रही हूँ या मैं यात्रा पे जाती हूँ, या घर ही बैठी हूँ। बहुत बार होता है मैं वीकेंड अपना ब्लॉक करती हूँ कि आज मेरा होम स्टे है, तो आज मैं घर में बैठी हूँ, आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो उस दिन मैं अपने आँगन में बैठी हूँ, अपना कोई किताब पढ़ रही हूँ, आई लव टू रीड, और मैं बहुत इलेक्ट्रिक रीडर हूँ, तो कुछ भी और कहीं कुछ भी पढ़ सकती हूँ। मतलब इवन मेडिकल जर्नल भी पढ़ लेती हूँ। मैं मेडिकल जर्नल भी पढ़ सकती हूँ, मैं सब जो आजकल अमीश त्रिपाठी वगैरह जो राइटर्स हैं, सब राइटर्स भी पढ़ती हूँ। मैं डैन ब्राउन वगैरह भी पढ़ती हूँ। मतलब आप मेरी लाइब्रेरी देखोगे तो नोबडी कैन जज मी कि भई कि क्या जॉनर क्या है? क्या जॉनर है। मैं सब जॉनर के, मेरे पास आपको मर्डर मिस्ट्री भी मिलेगी, रोमांसेस भी मिलेंगे, और आपको पज़ल्स भी मिलेंगी, आई लव पज़ल्स। सो पज़ल्स भी मिलेंगी, सब इलेक्ट्रिक, टोटल इलेक्ट्रिक सो मेरा। 2-3 बुक्स यदि आप अपने हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहें जो कि आपने पढ़ी हो, आपको अच्छी लगी हो, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एनीथिंग। तो डैन ब्राउन की डा विंची कोड है। हाँ, मैंने हाँ। कम से कम 1000 बार पढ़ी होगी, ओह! सिर्फ आई थिंक। और पर आज भी कभी मूड होता है तो उठा के कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैंने रटी मतलब 1000 टाइम्स पढ़ी है, तो मुझे हर पेज का पता है कि अब क्या होने वाला। पर वो इतनी ग्रिपिंग बुक है कि जब मैं पढ़ती हूँ उसको उठा के, तो मैं कहीं से भी पढ़ सकती हूँ, एंड आई कैन रीड इट टिल एंड। मतलब पैसे की वर्थ निकाली है मैंने उस बुक की, और मुझे बहुत अच्छी लगती है डैन ब्राउन की। डा विंची कोड सबसे अच्छी लगती है। मुझे उनके भी एक मुझे राइटर जब कुछ नई चीज़ लिखते हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद आता है। तो देवकर्णी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेडी राइटर हैं, उन्होंने पैलेस ऑफ इल्यूजन लिखी है। ओह! पैलेस ऑफ इल्यूजन इज महाभारता फ्रॉम अ द्रौपदीज पर्सपेक्टिव। महाभारता प्रॉपर सेम सीक्वेंसेस है महाभारत के, बट रिटन फ्रॉम द्रौपदीज पर्सपेक्टिव।
वो मुझे बहुत आई ओपनर लगती है, क्योंकि हम नॉर्मल महाभारत जब क्या होता है, हम लोग जो भी हमारी हिस्ट्री वगैरह सब मेन ने लिखी है, वो सब मेल पर्सपेक्टिव से आती है। बिल्कुल। तो हम रियलाइज नहीं करते हैं कि जब हम कोई चीज फीमेल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो वो बहुत डिफरेंट, सेम स्टोरीज सेम इंसिडेंसेस, महाभारत है, बट जब वो विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से आती है तो बहुत डिफरेंट लगती है। तो आई लाइक टू रीड दैट ऑल्सो। देवदत्त पटनायक पढ़ती हूँ, तो वो भी एक डिफरेंट तरह से लिखते हैं। हाँ, हाँ। व्हेन ही टॉक्स अबाउट सिंबलिज्म्स एंड ऑल दोस, तो मतलब मुझे डिफरेंट राइटर्स भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ भी पढ़ती हूँ। तो उस तरह से वो नहीं है कि भाई यही पढ़ना है या ऐसे ही पढ़ना है, कुछ भी पढ़ती हूँ। And what is success means for you? सक्सेस मीन्स कि आप रात को चैन से सो सको। Very कंटेंटेड beautiful. नींद इज द ओनली मेजर ऑफ सक्सेस। मैं चाहती तो आई कुड हैव स्ट्रगल टू बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर, CFO। आई कुड हैव स्ट्रगल टू गो दोज राउट, Right. शायद सक्सेसफुल भी होती। पर मुझे लगा कि जिंदगी में हम क्या यही करने आए हैं? 25-25, 20-20 घंटे की जॉब, मतलब 18 घंटे की, 15 घंटे की शिफ्ट कितने साल लगाएंगे? मतलब लाइफ को कहीं तो जिंदगी जीनी भी चाहिए। तो दैट इज व्हाई आई टुक अ स्टेप बैक। और अब मैं अभी भी मैं 8 घंटे की शिफ्ट लगाती हूँ, 10 घंटे की अपनी। पर उसके बाद टाइम मेरा है। उसके बाद आई वर्क विद NGOs। देयर आर कपल ऑफ NGOs आई वर्क विद, स्ट्रीट चिल्ड्रन के। मेरा अपना पैशन है कि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ बिकॉज पीपल सपोर्टेड मी फॉर माई एजुकेशन। तो मैं उसके कारण आज जो भी कुछ हूँ। तो मैं गर्ल चाइल्ड के हायर एजुकेशन के लिए भी काम करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ लोगों को। कुछ NGOs हैं जो जिनके साथ मैं एजुकेशन के लिए सपोर्ट करती हूँ। अभी लास्ट ईयर देयर इज दिस NGO ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, यहाँ पे 21 सेक्टर में फरीदाबाद में है। तो मेरा मूड हुआ कि बच्चों, ऐसी मैं प्रिंसिपल से बात करी थी, उनके जो डायरेक्टर हैं सविता मैम, उनसे बात करी थी। तो उन्होंने कहा बच्चों ने कभी हमारे यहाँ से 21 सेक्टर के बाहर ही कुछ नहीं देखा, दुनिया कहती है इंडिया गेट और ये, और हमने कुछ नहीं देखा। तो मेरा मूड हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम उनका 150 बच्चा लेके, 3 बसेस भर के 150 बच्चा लेके उनको पहले हमने जू दिखाया। वी टुक देम टू जू। बच्चों का आप देखते क्या स्माइल थी चेहरे पे, मतलब दे हैड नेवर सीन देयर इन देयर लाइफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जू। बच्चे पागल, जू में ये घूम रहे हैं, देखो ये मतलब। फिर उसके बाद हम उनको इंडिया गेट ले गए, इंडिया गेट दिखाया उनको, हमने शहीद स्थल दिखाया, ये 2-3 जगह घुमाई बच्चों को, और शाम को उनको हम घर ले आए। आज भी बच्चे याद करते, अच्छा हम वहाँ गए थे, आप पता है हम जू होके आए हैं। मतलब वो एक्सपीरियंसेस बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट थे। तो ये होता है कि कुछ जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, कुछ उनको नए एक्सपीरियंसेस कराए, समथिंग डिफरेंट। अभी भी एक जगह अभी रिसेंटली शिकोहपुर में एक जैन मंदिर है, वहाँ पर उनका बच्चों का गुरुकुल चलता है। 42 बच्चे हैं वहाँ पे। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा बच्चों को कराटे सीखना, कराटे की ड्रेस नहीं है बच्चों के पास। सो वी सेड ओके फाइन, वी विल स्पॉन्सर दैट। तो ऐसे कुछ करते रहते हैं कि भाई थोड़ा सा हमारे पास जो है थोड़ा सा उसका शेयर करें, कुछ किसी को कुछ लाइफ में बेहतरी आए। एजुकेशन के लिए काफी कोशिश रहती है कि काम इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। सो दैट्स अ वन वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी, राइट? तो इससे शांति भी बहुत मिलती है। हाँ, इससे मतलब आपको पीस ऑफ माइंड बहुत मिलता है। हाँ। और मुझे कोई ये नहीं है कि मेरे पास इतने गाड़ी हो, बंगले हो, ये हो, मतलब अपना अपना थॉट है। हाँ, बिल्कुल। फॉर मी having a nice sleep in the night is the best way to live life. That's a success, right? That is total success. लोग मुझे कहते हैं, मैंने कहा हाँ, मैंने आई हैव टेकन अ स्टेप बैक। मैं एंजॉय कर रही हूँ जो कर रही हूँ, जितना नौकरी कर रही हूँ उतनी भी एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि घर भी चलना है। और बाकी अपना मस्ती मारते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और एंजॉय करते हैं और सीखते हैं, रोज नई चीज सीखते हैं। क्योंकि हम जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं यात्रा पे भी जाती हूँ, तो नई जगह जाती हूँ तो नई चीज सीखती हूँ। कोई क्या वहाँ पे व्यवस्था कैसी है, या लोग कैसे हैं, या हम क्या अपने आप में बेटरमेंट कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक जब मैं यात्रा करती थी तो मैं सूट पहनती थी, इंडियन सूट पहनती थी।
फिर पीछे कुछ बात ही तो हम साउथ गए तो वहाँ पे बिना साड़ी के आप बहुत काम नहीं कर सकते। तो अब नाउ आई डिसाइडेड नहीं, अब हम साड़ी पहनेंगे। तो अब यात्रा करते हैं तो साड़ी पहनते हैं। तो एक ना जब आप अपना गेटअप चेंज करते हो, योर माइंड चेंजेस, बिल्कुल। योर थॉट चेंजेस। तो मुझे जब मैं वापस आती हूँ ना, और जब व्हेन आई एम बैक विद माय फुल एंथुसियाज्म इन माय जॉब, बिकॉज़ आई लव माय जॉब, जो मेरा प्रोफाइल है, आई लव माय प्रोफाइल। तो उसमें क्या होता है कि वो बोरियत नहीं होती, वो ये नहीं होता है कंटाला आ गया है, ये हो गया, मतलब हम मस्त हैं अपने काम कर रहे हैं, मस्त हैं। क्योंकि पता है ब्रेक ले लेंगे, फिर एक ब्रेक आ जाएगा वीकेंड का, हम कहीं घुमाएंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं। Thank you. Thanks, Jaya, for sharing all your life experiences with us. बहुत मजा आया, बहुत सारे interesting thought and topics सुनने को मिले. Thank you for being part of the show. मोस्ट वेलकम। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे बुलाया इस Thank शो में। आई होप जो आप सुन रहे हैं, आप प्लीज लाइक करिए इसका चैनल अभिषेक का, एंड ही इज डूइंग रियली गुड स्टफ। तो और आपको कुछ भी क्वेश्चन तो हमसे बिल्कुल बात कर सकते हैं, हम और एक्सपीरियंस शेयर कर लेंगे। इतने साल ट्रैवल किया है प्रोफेशनली, और अब हम पर्सनल ट्रैवल करते हैं, तो बहुत चीज़ें मिल लेती है शेयर करने के लिए, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। Thank you. So this was our episode with Jay Agarwal, where we have discussed so much about IT experiences, her experiences in this IT industry, and कैसे उनके travel से, उनके इस job profile से, love to this job profile has helped her being a good individual as well. So हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. And to be successful in this IT specific, the business IT consulting industry, जो हमने 3-4 चीजें सीखी कि आउटसाइड ऑफ टेक्निकल स्किल्स हम लोगों को अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना है. वी हैव टू बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशंस, एंड इसको लैंग्वेज बैरियर को नहीं अपने दिमाग में रख के काम करना है. ये एक रिक्वायरमेंट है, बट ये ही नहीं है सब कुछ. सॉफ्ट स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर रोल के लिए. सो प्लीज कंटिन्यू फोकस ऑन दैट. हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आगे लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए. प्लीज हमको सब्सक्राइब करें. यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ. एंड इफ यू आर लिसनिंग टू अस ऑन ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, डू शेयर इट and do follow us there. And for now, this is Abhishek Mittal signing off from Wisdom Whispers with Abhishek Mittal. We'll be back next week. Thank you.